आज निजी स्कूलों की समस्या को लेकर के हम लोग यह प्रेस वार्ता रखे हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है शिक्षकों को पेमेंट देने में, सैलरी देने में। हमारे जो टीचिंग स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं या जो हमारा गार्ड है, उसे पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा यह बार बार बयानबाजी किया गया, पदाधिकारियों द्वारा भी यह बयान दिया गया कि निजी स्कूलों को अभी वर्तमान में कोई शुल्क नहीं लेना है। ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स सक्षम थे, जो देना चाह रहे थे, वो भी पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और जिस कारण वो हमारे जो शिक्षक हैं उनको खाने पीने के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण के लिए असुविधा हो रही है। इस कारण अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने के बताया जाए जो है किस लिए जो है आप लोग जो है प्रेस वार्ता रखे हैं। हम लोगों का जो है सबसे बड़ी मुद्दा है कि सिर्फ शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन ही नहीं देना है, उसके अतिरिक्त भी विद्यालय का बहुत सारा खर्च है। जैसे नगर निगम के द्वारा हम लोगों के ऊपर कमर्शियल होल्डिंग टैक्स भी लिया जाता है। बिजली का जो फिक्स चार्ज है, अभी तो यूनिट नहीं उठ रहा, लेकिन फिक्स चार्ज क्या सरकार हम लोगों की माफ़ करेगी? होल्डिंग टैक्स क्या 1/4 हम लोगों का माफ़ करेगी? उसके अलावे जिन विद्यालयों में जो है वाहन सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे गाड़ी पे जो है आपका जो है परमिट टैक्स, इंश्योरेंस का खर्च और भी अतिरिक्त जो है सो और भी जो है क्या सर ड्राइवर का जो है सो ये पेमेंट क्या वो कहाँ से हो पाएगा? इसलिए यह जरूरी है कि सरकार जो है सो जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है उसी के अनुसार सरकार हम लोगों को भी राहत दे और विद्यालयों को जो है शुल्क लेने की अनुमति दे। हाँ, ये पहले हम लोग कर सकते हैं कि 3 माह का शुल्क हम लोग एक साथ नहीं लें, बल्कि उसे हम लोग जिस तरह किस्तों पर जो है सो हम लोग को लेने की अनुमति प्रदान करें, ताकि हम लोगों का आर्थिक जो खर्च है उसका जो है वहन हम लोग आसानी से कर सकें। आप लोग किस लिए जो है प्रेस वार्ता रखे हैं? मैं प्रवीण दुबे, सचिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड। आज की प्रेस वार्ता निजी स्कूलों को पेमेंट नहीं मिलने के कारण जो उत्पन्न समस्याएं हैं, जैसे स्टाफ को, शिक्षकों को सैलरी देने में, इसीलिए हम लोग आज यह प्रेस वार्ता रखे हैं। सरकार यह सबसे बड़ी भूल कर रही है कि अपने विभाग के सारे पदाधिकारियों को पेमेंट दे रही है, चाहे वह शिक्षा विभाग हो, चाहे वह बिजली का विभाग हो, चाहे बैंक के कर्मचारी हों, तो उन्हें अपना वह पेमेंट दे रही है, सैलरी दे रही है। लेकिन निजी स्कूलों को बोल रही है कि आप कोई तरह का शुल्क विद्यार्थियों से नहीं ले सकते हैं। तो हमारा इनकम का स्रोत हमारे विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वही स्कूल में फीस देते हैं, और जब वही नहीं देंगे तो हमारे पास कोई अन्य स्रोत नहीं है जिससे हम उनको कोई सैलरी दे सकें। और सैलरी नहीं मिलने की स्थिति में हमारे शिक्षक, हमारे गार्ड, हमारा प्यून यह कह रहा है कि अगर हमको सैलरी अगर नहीं मिलेगा तो जो लॉकडाउन के दरमियान जो हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं और जो सेवा दे रहे हैं हम नहीं दे पाएंगे, और हम जो है दर दर भीख मांगने की स्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो गई है। क्या हमारा स्कूल में इतना दिनों तक योगदान देना हमारे लिए यही गुनाह है कि हमने आपके स्कूल में इतना दिन अपना जीवन दान दिया, अपना जीवन का अमूल्य समय दिया, और जब यह लॉकडाउन की स्थिति आई तो हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है? तो अतः सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि वह जल्द से जल्द एक बयान जारी करें, एक आदेश जारी करें कि जो अभिभावक सक्षम हैं वह मासिक शुल्क देना यथाशीघ्र शुरू कर दें। यदि मासिक शुल्क कुछ स्कूलों में आते रहेगी तो शिक्षकों को भी और कर्मचारियों को भी पेमेंट देना शुरू किया जा सकता है। अतः सरकार इस चीज़ को गंभीरता से ले और समयानुसार सोचे, और नहीं अगर सरकार अभिभावकों को मदद करना चाहती है तो कोई राहत पैकेज दे, जिससे कि सभी स्कूलों के अकाउंट में अपना पेमेंट सैलरी शिक्षकों का के लिए भेज दे, जो हम अपने शिक्षकों को और अपने कर्मचारियों को भुगतान कर सकें।